अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक है, उम्मीद है सब खैर आफियत होंगे, सबका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद असील। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक है, उम्मीद है सब खैर आफियत होंगे, सबका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद असील। नए आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशनल एंड शो की वीडियोज़ देखते रहें। आज ही हम स्टार्ट करने लगे थे अपने परिंदों को वैक्सीन। आज से पहले तो हम अपने परिंदों में लाइव वैक्सीन का इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर लास्ट ईयर हमें काफ़ी सारा नुकसान आया H9 की वजह से, यानी कि आप कह लें बर्ड फ्लू और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां जो एक टाइम पे परिंदे की कमज़ोर हो जाने की वजह से उस पर हावी हो गई थी। तो उनकी वजह से हमने काफ़ी बड़ी अमाउंट में नुकसान उठाया लड़ने वाले परिंदों में मोस्टली, क्योंकि जो लड़ने वाला परिंदा होता है वो अमूमी तौर पे सिर्फ सादे बाजरे पे आ जाता है और कुछ उसके साथ खुराक इस्तेमाल की जाती है, जो कि परिंदे का इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना आम दूसरे बर्ड का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा और तरीके से होती है और उनका जिस्म निचोड़ने के लिए, कम करने के लिए काफ़ी सारी और हर्बात या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ऐसी जिससे वो थोड़े अच्छे हो जाएं गेम के लिहाज से। तो उस वजह से हमारे परिंदों पे जब वायरस का अटैक हुआ तो वो एक वायरस अटैक करता था, उसके पीछे जब थोड़ा सा परिंदा रिकवरी में जाता था तो दूसरा वायरस ऊपर से अटैक कर लेता था और परिंदों को नुकसान बेहद ज़्यादा होता था। काफ़ी सारे परिंदे हमने माशाल्लाह उसमें रिकवर भी किए जब तक हमें पता चलता गया कि इसको किस तरीके से कवर करना है, मगर उस टाइम तक काफ़ी नुकसान हो चुका था और नुकसान की रेशो या परिंदा ज़ाया होने की रेशो ये थी कि 1 दिन या मैक्सिमम 1.5 दिन, और वो भी समझ नहीं आता था कि होता किस तरह। एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 परिंदे भी एक दिन में ज़ाया हुए और 10-10, 12-12 इफेक्टेड हो जाते थे एक दिन में। तो इसलिए हमने इस साल जो वैक्सीन इस्तेमाल करने स्टार्ट की है और जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अभी से आगे नेक्स्ट, वो है 3 बीमारियों पे असरअंदाज होती है, 3 वायरसेस पे, सॉरी कह लें आप। एक इसमें ND है, दूसरा इसमें IB है और तीसरा इसमें H9 है यानी AI। अब मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमावैक कंपनी की ये बनी हुई है, मेड इन कोरिया है, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो सबसे पहले आपका जो वायरस इस्तेमाल जिस पे ये असरअंदाज होगी वो H9 से रिलेटेड है, AI एवेन्यू यानी जिसे कहा जाता है। इसमें H9 और N2 दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा इसमें आ रहा है IB, उसमें जो मेन 2 स्ट्रेन्स आते हैं ज़्यादातर इफेक्टिव हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं, M41 और KM91 सॉरी। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और ND जो है वो आपको पता है तमाम परिंदों में एक ही जैसी आती है, लकवा, झोला और भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ND की इकसाम है, मुख्तलिफ रानी के है जिसे आप कह सकते हैं, जो परिंदे पे असरअंदाज होती है और आपका परिंदा विद इन फ्यू डेज ज़ाया हो जाता है। कुछ परिंदे लकवे झोले में चले जाते हैं और कुछ परिंदों में ऐसे ND का टैग भी है जो ओनली 1 डे की गेम है। आप रात को बंद करेंगे, सुबह परिंदा खोलेंगे, आप खुदा देखेंगे, खुडे में परिंदा सर झुका के खड़ा हुआ है, गर्दन को झटके दे रहा है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगी, पोट जाम हो जाती है परिंदे की, आँखों के जो आप कह लें कि जो लाल छल्ला आता है वो बहुत वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि परिंदे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो उसकी आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं, जिस्म में खून जमना शुरू हो जाता है। मोस्टली जो H9 है उसमें तो जिस्म में बहुत खून जमता है, क्योंकि आपका जो परिंदे का खून है उसकी गर्दिश स्लो हो जाती है, खून जमना शुरू हो जाता है, नलियाँ काली हो जाएंगी, चेहरा काला, छींकें लग जाएंगी परिंदे को। इसलिए हमने इस साल फैसला किया कि इससे वैक्सीन कर लें और अपने परिंदों को बचा लें। अभी तकरीबन काफ़ी सारे भाइयों से हमें पता चल रहा है जिनके पास H9 के अटैक आ रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई इससे पहले कि हम भी इस साल गेड़े में आएँ, हम उससे पहले ही इसको कवर कर लें। अब ये वैक्सीन जो है ये 1000 परिंदे की वैक्सीन है और ये एक टाइम पे बड़े परिंदे को 1/2 cc इस्तेमाल होती है, 0.5 ml। छोटे चूज़े को 0.3 दे सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन, ये टाइम है प्रॉपर, वो तकरीबन 6 मंथ है। ये 6 मंथ तक आपके परिंदे को प्रोटेक्ट करती है। अभी हमने अपने परिंदों में 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है वैक्सीन करने से पहले। एक, हमने अपने परिंदों का इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए उनको विटामिन A, विटामिन E, उसके बाद सेलेनियम, विटामिन E और विटामिन सेलेनियम, यानी कि सेलेनियम का हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है।
उसकी वीडियो भी मैं एक छोटी सी आपको अटैच कर दूंगा। पीछे मैंने शॉर्ट में अगर आपने देखा हो तो एक शॉर्ट लगाया था जिसमें मैं प्रॉपर दवाई का शो कर रहा था कि जो किस किस भाई ने दवा का इस्तेमाल किया। तो वो बेसिकली हम वैक्सीन करना चाह रहे थे, तो उससे पहले हमने एक इम्यून बूस्टर अपने परिंदों को दिया ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर हो जाए। हम वैक्सीन करें, परिंदे के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो वैक्सीन इस वायरस को, ये डेड वायरस होता है, लाइव वायरस नहीं होता, ये स्लो काम करता है, थोड़े तकरीबन 7 से 14 दिन के अंदर ये एक्टिव होता है। मगर इसका एक ये फ़ायदा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम है। परिंदे की जो मरने की रेशियो है या नुकसान होने की वो नहीं होती। लाइव वैक्सीन में 3 दिन के अंदर असरअंदाज होती है, मगर उसमें आपकी परिंदा नुकसान बहुत उठाता है। अगर आपकी परिंदे में बिल फर्ज के वायरस आया हुआ है और आपको जाहिर नहीं हुआ, आप उसको वैक्सीन कर देते हैं तो आपका परिंदा बहुत बुरी तरीके से इफेक्टिव हो जाता है। आया आपके परिंदा उसको ना सर्वाइव कर सके, वो लकवे झोले में चला जाएगा या उसको उन बीमारियों के असर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली ऐसी सूरतों में पूरे पूरे फ्लॉक भी तबाह हो जाते हैं। तो उसके निस्बत अगर आप ऑयल बेस्ड वैक्सीन करते हैं, ये काम तो थोड़ा स्लो स्टार्ट करती है मगर इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। 6 मंथ तक तकरीबन आपका परिंदा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है एक तरह से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लाइव वैक्सीन है उसका बूस्टर 3 मंथ के बाद दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। अमूमन लोग जो हैं वो अपने परिंदों को इम्यून सिस्टम उनका बेहतर रखते हैं ताकि उनके अंदर एक स्ट्रेन तो इनका गया हुआ होता है, वो उनको काफ़ी हद तक बेहतर रखते हैं उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। जब आपके बॉडी के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज़ होंगी जो इस तरह की वायरसेस से लड़ने के लिए पहले से तैयार हों, तो वो आसानी आने वाले वायरस को लड़ सकती हैं और उससे ठीक तरीके से जीत भी सकती हैं। तो ये कोई पक्का तो नहीं है कि आप ये वैक्सीन कर लें तो आपको नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होना है वो हर सूरत तो होता ही है, मगर ये है कि आप बहुत सारे हद तक उस खौफ से या उस डर से निकल चुके होते हैं, बहुत कम नुकसान के चांसेस होते हैं। अब हम ये शुरू करेंगे वैक्सीन, और वो वैक्सीन का जो अमल है वो मैं दिखा तो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें परिंदा फड़फड़ाता है या जो भी प्रोसेस होगा तो वो आपको पता है टिकटॉक की वायलेशन में आ जाता है। मगर ये है कि कोशिश करेंगे अगर छोटे छोटे क्लिप साइड में अगर हम अटैच कर सकें तो वो आप तमाम भाइयों को ज़रूर दिखाएंगे। और इंशाल्लाह आज ये वैक्सीन करते हैं और इसका रिज़ल्ट आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। ये काफ़ी सारे हमने डॉक्टर से और भाइयों दोस्तों से मशवरे के बाद ये वैक्सीन उठाई है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छी होगी और अच्छा असरअंदाज होगी। थैंक यू।